35 लाख रुपए जैसी बड़ी भारी भरकम रकम जो कि अपराधियों के पास से बरामद हुई, उन अपराधियों को अदालत में प्रस्तुत तक नहीं किया गया। चारों तरफ से अलट पलट के देखने पे असली लगते थे और उन पे आईसीआईसी बैंक की स्लिप लगी हुई थी और एक स्टैंप भी लगी हुई थी। सुबह सुबह उठते ही पता चला कि उन अपराधियों को या अभियुक्तों को छोड़ दिया गया है। एकदम भीड़ भाड़ वाली जगह चुनते हैं जहाँ पे कि व्यापारी पैसे गिनती ना कर पाए। मुझे जान से, मेरे परिवार को जान से मार देने की धमकी, मेरे बीवी बच्चों के साथ पता नहीं क्या क्या कर देने की धमकी, वो भी एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो आयुष बजाज जी के सामने देने के बाद भी, और खुलेआम अभी घूम रहे हैं। 6 दिन तक पुलिस थानों के चक्कर काटने के बाद और अभियुक्तों को हमने खुद अपनी जान खतरे में डालते हुए उनको हमने अपने हाथों से खुद पकड़ा। पुलिस को भी इन्फॉर्म करते रहे, पर पुलिस हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी। ना मुझे मेरा पैसा मिला, ना पुलिस ने उन अभियुक्तों को अपने पास रखा, ना ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए छानबीन करके उनके आकाओं को पकड़ने की कोई कोशिश की। आप अंदाजा लगाइए कि अगर 35 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हो, पुलिस के हाथों सबूत भी लग जाए और पुलिस को अपराधियों तक पहुंचा भी दिया जाए, उसके बाद पुलिस को क्या करना चाहिए? अब जो भी आपका जवाब है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन जो आपका जवाब यहाँ पर होने वाला है, मामला कुछ उलट नज़र आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज़ तरार। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सराय रोहिला पुलिस स्टेशन के बाहर है। एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जहां पर एक शख्स का यह आरोप है कि उनके साथ तकरीबन 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई। जी हां, 35 लाख रुपए के नकली नोटों की खेप बरामद हुई। पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में क्या रही, पूरी खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हिमांशु गोयल है। क्या पूरा मामला है? जी, मामला पूरा नकली नोटों की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुझे एक 25 लाख रुपए की गारंटी मनी, सिक्योरिटी मनी जो है वो मिली, जो कि नए नोटों की शक्ल में ऊपर नीचे एक एक नोट असली और 998 नोट नकली, जो कि दूर से देखने में और अगल बगल से अलट पलट के देखने में एकदम असली जैसे लगते थे और जिन्हें उस तरीके से बांध के रखा गया था कि वहाँ पे चेक करके गिनती करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने नोट लिए और अपने मेरे कर्मचारी ने वो नोट लिए और ऑफिस में आके जब गिनती की तब पता चला कि सारे नोटों में सिर्फ एक एक नोट 10 पैकेट बंडल में, यानी कि ये हो गए हैं एक बंडल जो ये यूजुअली 100 नोटों का हम लोग बनाते हैं, गड्डी जनरली है, तो 10 गड्डियाँ थी, यानी कि 1000 नोटों में 2 नोट असली जैसे थे। असली थे या नहीं थे वो पुलिस ही बेहतर बता सकती है, पर बाकी जब नोट हैं उन लोगों में बॉर्डर्स पे प्रिंट किया हुआ था और बीच में कोरे ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था। तो वो दूर से देखने में, चारों तरफ से अलट पलट के देखने पे असली लगते थे और उन पे आईसीआईसी बैंक की स्लिप लगी हुई थी और एक स्टैंप भी लगी हुई थी। मुझे नहीं मालूम वो असली थी या नकली थी, पर जो क्या काम करते हैं? जी, मेरा हार्डवेयर का व्यवसाय है और मेरा ग्लास का कारखाना है। तो ये कितना अमाउंट था जो आप कह रहे हैं आपके साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ, कितनी रकम थी? जी, ये रकम जो है 25 लाख रुपए जैसी भारी भरकम रकम, जो कि मेरे जैसे छोटे व्यापारी के लिए बहुत बड़ी रकम है, वो थी। तो क्या ये पहली बार आप ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहे थे और किसके साथ ये आपने लेन देन किया था जिन्होंने फ्रॉड किया है? क्या इससे पहले भी आप इनके साथ काम कर चुके हैं? व्यापार करते हुए बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी दुविधाएं सामने आती हैं। चूँकि पार्टी के पास, मेरी पार्टी जिनसे मेरा पुराना संपर्क था, उनके पास बैंक से आरटीजीएस करने की व्यवस्था उस समय उपलब्ध नहीं थी और उन्हें माल की भी ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पास कुछ पैसे एज एन सिक्योरिटी मनी रखवा देता हूँ और जब मैं माल उठाऊँगा उससे पहले अपना पैसा वापस ले लूँगा और आपको बैंक से पेमेंट करके आपका अपना पैसा वापस ले लूँगा। तो क्या आप ऐसी ट्रांजैक्शन अमूमन करते रहते हैं या पूरी तरीके से वाइट मनी थी या इसमें ब्लैक मनी का भी कुछ है एंगल? नहीं जी, ये ब्लैक मनी जैसा कोई एंगल नहीं है जी इसके अंदर। ये पूरी तरीके से वाइट मनी थी। व्यापारिक अनिश्चितताओं के चलते, व्यापारिक प्रतिबद्धताओं के चलते, व्यापारिक और कमिटमेंट के चलते, कभी कभी रिलेशन में आप लोगों को हम लोगों को आकर के ऐसी चीज़ें कर देनी पड़ती हैं कि जहां हम लोग रकम गारंटी के तौर पे ले लें और पैसा आ जाए तो वापस दे दें। तो ये कभी कभार होने वाली घटनाओं में से एक है। तो अभी जैसे आप पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, तमाम मीडिया कर्मी भी आ रहे हैं, बार बार आपसे एक ही चीज़ पूछी जा रही है, क्या कोई एक्शन नहीं लिया गया है पुलिस के द्वारा? जी, पुलिस के द्वारा एक सामान्य धाराओं में 6 दिन तक पुलिस थानों के चक्कर काटने के बाद
और अभियुक्तों को हमने खुद अपनी जान खतरे में डालते हुए जो मेन अभियुक्त थे उन्हीं के दूसरे जो कर्मचारी या संगी साथी उनको हमने अपने हाथों से खुद पकड़ा और अपनी जान खतरे में डालते हुए उनको थाने में ला करके थाना के सुपुर्द किया। और उसके बाद थाना से हमें एक ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च की, जिसमें 2 दिन तक हमें थाने में सुबह से लेकर रात तक खड़ा रहना पड़ा। फिर जब कंप्लेंट लॉन्च रात को हमें कॉपी मिली तो सुबह सुबह उठते ही पता चला कि उन अपराधियों को या अभियुक्तों को छोड़ दिया गया है। कौन है ये लोग और क्या आप जानते हैं इससे पहले से भी? नहीं, मेरा उन अभियुक्तों से कोई पहले का लिंकअप नहीं था, कोई ट्रांजैक्शंस मेरी पहले से उनसे रेगुलर नहीं होती थी। और पहले ही बार उनके साथ संपर्क में हम आए ये सिक्योरिटी मनी लेने के लिए, और उन्होंने हमारे साथ ये घटना की। तब हमने जा कर के एक मोबाइल नंबर को 2 तारीख को पाया कि वो वापस से चालू हो गया है, क्योंकि घटना को अंजाम देने के बाद सारे मोबाइल नंबर जो कि अभियुक्तों के थे वो बंद कर दिए गए थे। जब एक मोबाइल नंबर हमें चालू मिला तो हमने कोशिश की कि उसके द्वारा एक जाल बिछाया जाए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जाए। भगवान की दया से या जो भी कहें उस वजह से हम वो जाल में उनको फंसाने में कामयाब रहे। पुलिस से मदद मांगी गई, पुलिस ने मदद नहीं दी, तो हम लोगों ने अपनी जान खतरे में डालते हुए उनके पास जा कर के और उनको दोबारा गए। और जब दोबारा हमें उन्हीं शक्लों में नोट दिए गए तो हमें समझ में आ गया कि ये दोबारा ये गिरोह, संगठित गिरोह, जिसके पीछे कोई ज़रूर किसी बड़े का या बहुत बड़े अपराधी का या किसी का हाथ है, वो हमें मिले। तो हमें शक हुआ कि हाँ, ये चीज़ है जो बहुत बड़ी चीज़ है। पुलिस नहीं जाने, मुझे नहीं मालूम किस दबाव में है, या कोई साठगांठ में है या किसी और वजह से है, कोई ऊपरी दबाव है पुलिस के ऊपर। आपके या मेरे जैसे सामान्य लोग के पास यदि 2, 4, 5 नोट भी नकली किसी रीज़न से आ जाएं तो पुलिस हमें गंभीर धाराओं में, गैर जमानती धाराओं में पुलिस में बंद कर देती। लेकिन 35 लाख रुपए जैसी भारी भरकम रकम जो कि अपराधियों के पास से बरामद हुई, उन अपराधियों को अदालत में प्रस्तुत तक नहीं किया गया और उन अपराधियों को FIR रजिस्टर्ड होते ही तुरंत उनको एक सामान्य सी धाराओं में FIR को कन्वर्ट कर दिया गया। ओरिजिनल धाराओं में FIR जो हमने कंप्लेंट दी थी दर्ज नहीं की गई, जिसका कि पता ही हमें सुबह लगा और उन्हें हमारा पता लगने से पहले तो छोड़ दिया गया था। ये मामला कब का है? कब आपने इस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन जो आप कह रहे किया और उसके बाद ये जो नकली नोटों का पूरा गिरोह चल रहा था उनका भंडाफोड़ किया? जी, ये घटना जो है हमारे पास 2 तारीख को हमें पता चला कि 2 मई को कि हमें पता चला कि ये घटना एक मोबाइल नंबर एक्टिव है। तो हम लोगों ने इस के पीछे जाल बिछाना चालू किया और साथ के साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म करते रहे, पर पुलिस हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी। जब पुलिस तैयार नहीं हुई तो 3 तारीख को फाइनली जब टाइम ऑफ एक्शन आ गया, हम लोगों ने उन लोगों को बुलाया हुआ था, तो हम लोग अपनी जान खतरे में डाल के खुद ही मौका स्थल पे पहुंचे और उन लोगों अभियुक्तों से बातचीत करके और वो पैसे लिए। और पैसे लेते ही हमें पता चला जब वो पैसे नकली हैं, देखने से ही पता चल गया था, क्योंकि पहली बार जैसे बंडलों की शक्ल में थे, उन्हें हमने वहाँ नहीं खोला, हम सील पैकेट के साथ लेकर के उनको थाने में लेकर के आए और वहाँ थाने को भी आप ले आए थाने में? अभियुक्तों को 2 अभियुक्तों को मैं लेकर के आया अपने साथ, जिसमें से एक साथ आने के लिए रेडी कैसे हुए? जी, वो हमारे साथ आने के लिए रेडी नहीं हुए, उन्हें ज़बरदस्ती हम लोगों के कर्मचारी, सामान्य पब्लिक और मेरे खुद के द्वारा पकड़ करके लाया गया। ये जो आपने पैसे दिए थे उन्हें, तो क्या इसके बदले में कोई सर्विस भी दी थी आपने? जो आपने पैसे आपको मिले वहाँ से 35 लाख के आसपास जो कि नकली नोट है, इसके बदले में कोई सर्विस या कोई सामान आपने उनको दिया? नहीं, मैंने अभियुक्तों को कोई सर्विस, कोई सामान कुछ भी नहीं दिया। मेरे एक सामान्य व्यापारिक मेरा लेन देन जो एक पार्टी से होता आ रहा था, उसकी सिक्योरिटी मनी के रूप में ये पैसा मुझे मिलना था, जो कि नकली नोटों की सूरत में मिला। इसके बदले में किसी भी तरह के सामान का आदान प्रदान या लेन देन अभी तक नहीं हुआ है। आपके साथ कौन कौन लोग शामिल थे जब आपने उन्हें पकड़ा इस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन करके? मेरे साथ मेरे कर्मचारी जो कि पिछली बार 25 लाख रुपए की पेमेंट लेके आए थे, विपिन शर्मा जी, मेरे साड़ू जो हैं शुभम अग्रवाल जी, मेरा स्टाफ राहुल और उनके कुछ दोस्त और सामान्य पब्लिक साथ में थी। पहले 25 लाख आपको नकली दिए गए, फिर बाद में 10 लाख और नकली आपको दिए गए, तो टोटल 35 लाख। टोटल 35 लाख रुपए की भारी भरकम खेप, जो कि पुलिस के लिए भी एक चैलेंज होता है। एक मेरे जैसे सामान्य अपराधी ने पकड़ करके और एक अपराध के जो किरदार थे उन्हें पुलिस को सौंपा और पुलिस को कहा कि पता लगाइए इनके पीछे कौन है और मुझे मेरा पैसा मिल पाए।
ना मुझे मेरा पैसा मिला, ना पुलिस ने उन अभियुक्तों को अपने पास रखा, ना ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए छानबीन करके उनके आकाओं को पकड़ने की कोई कोशिश की। सब कुछ कहाँ पर हुआ, कहाँ पर आपने ये स्टिंग ऑपरेशन किया? ये स्टिंग ऑपरेशन जो है, इसे हम कह रहे हैं हमारी नज़रों में जाल या स्टिंग ऑपरेशन, जो भी नाम दिया जाए, ये शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे के उन लोगों ने हमें जगह बताई, तो उनकी बताई हुई जगह पे हम पहुँचे। तो क्या कोई ऑफिस है या कुछ ऐसी जगह थी जहाँ आप गए उतनी बड़ी रकम लेने के लिए? नहीं, ऑफिस नहीं था। वो लोग यूजुअली ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए एकदम भीड़ भाड़ वाली जगह चुनते हैं जहाँ पे कि व्यापारी पैसे गिनती ना कर पाए। और हमारी भी जो हमें दिए गए, एकदम सड़क पर पैसे दिए गए, और वहाँ पे उन पैसों को ठीक से चेक करना भी, पलट के देखना भी संभव नहीं था। उनको गिनती करना तो संभव किसी भी व्यापारी के लिए खतरे से खाली नहीं था। कोई भी राह चलता एक छोटा सा लुटेरा या छोटा सा अपराधी, हम जानते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, 100, 200, 500 रुपये के लिए जहाँ कत्ल हो जाते हैं, वहाँ 10 लाख या 25 लाख जैसी रकमों के लिए तो अपराधी कितने कत्ल कर देते हैं। पुलिस कार्रवाई किस हद तक पहुंची है, क्या चल रहा है मामले में? पुलिस कार्रवाई हमारी जानकारी में जो है, मेरी लास्ट जो इंस्पेक्टर आयुष बजाज जो कि इस सब मामले को देख रहे थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि धाराएं जो काउंटरफिट, यानी कि सरकार और देश के साथ फर्जीवाड़ा, जो धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए था, उस धाराओं को उन्होंने हमारी कंप्लेंट से हटा दिया। सामान्य चीटिंग की धाराओं में केस दर्ज करके और उन्हें धारा 41A का नोटिस देके अभियुक्तों को छोड़ दिया। क्या मांगे पूरे मामले को लेकर? हमारी मांग न्याय के तहत जो भी पुलिस के लिए पॉसिबल है वो कार्रवाई की जाए, मेन आकाओं को पकड़ा जाए। मैं एक भुक्तभोगी हूँ, मेरे पैसे वसूल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम है। मेरे 25 लाख रुपए जो कि मेरी रकम थी, जो कि मुझे मिलनी चाहिए थी, ओरिजिनल रकम मिलनी चाहिए थी, वो मुझे मिल जाए। अगर ना भी मिले तो कम से कम एक व्यापारी जो कि आर्थिक और सामाजिक विकास का स्तंभ होता है, उस स्तंभ को कमज़ोर करने की कोशिश जिन ये नकली नोटों के सरगनाओं द्वारा की जा रही है, उन सरगनाओं को पकड़ा जाए और एक ऐसा मैसेज दिया जाए जिससे मेरी जैसी घटनी और पुनरावृत्ति दोबारा किसी के साथ ना हो। ये फ्रॉड है कितने का, 25 लाख का या फिर 35 लाख का? जी, ये 25 लाख रुपए का फ्रॉड है। 10 लाख रुपए का तो जाल बिछाया गया था। मेन जो आपका नुकसान है वो 25 लाख रुपए? जी, मेरा 25 लाख रुपए का नुकसान है। टोटल इसमें जो डिपॉजिट किया गया है वो पैसा 35 लाख रुपए के नकली करेंसी की भारी भरकम खेप है। आपके मेरे पास यदि 2 नोट भी होते तो हम शायद अभी हवालात के अंदर होते, और वो अपराधी 35 लाख रुपए की रकम लेके मुझे जान से, मेरे परिवार को जान से मार देने की धमकी, मेरे बीवी बच्चों के साथ पता नहीं क्या क्या कर देने की धमकी, वो भी एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो आयुष बजाज जी के सामने देने के बाद भी, और खुलेआम अभी घूम रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ से निकलूँगा तो मेरे साथ कोई आपराधिक घटना घट जाए, इसी को लेकर के मुझे उन अपराधियों का नहीं मालूम है कि वो मेरे साथ आगे भी क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल ये होगा, आपने कहा कि आपके साथ जिस तरीके से फ्रॉड हुआ तकरीबन 35 लाख के आसपास का, तो क्या जब आपने उन अपराधियों को यहाँ पर लाकर सौंपा तो कुछ पता चला कि उन्होंने पहले भी ऐसा कुछ किया है, किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? जहाँ तक पुलिस जब उनसे जानकारी ले रही थी या उनसे सवाल जवाब कर रही थी इनिशियली, तो मुझे पता चला, जो उन्हें देख करके महसूस हुआ कि ये एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड अपराध है जिसके सरगना दूर दूर तक सामने नहीं आते, अपने छोटे मोटे गुर्गों के द्वारा काम कराते हैं। और उनकी हिम्मत इतनी बड़ी है कि 28/4 को एक मोबाइल नंबर यूज़ किया गया और वही मोबाइल नंबर 2 तारीख को फिर चालू करके और फिर से वो लोग इसी धंधे में लग गए। तो इसी से समझा जा सकता है कि ये कितना संगठित अपराध है। मिली भगत हो सकती है इसमें? पुलिस से मिली भगत या साठगांठ पहले थी या नहीं थी, लेकिन मैं एक संदेह करता हूं कि इसमें पुलिस से मिली भगत या साठगांठ हो सकती है, क्योंकि सामान्य अपराधी, सामान्य अभियुक्त इतनी जल्दी रात को 11 बजे, अब FIR दर्ज होने के बाद सुबह 10 बजे से पहले, मुझे नहीं मालूम कितना बजे एग्जैक्टली उनको छोड़ा गया, पुलिस रिकॉर्ड से मिलेगा, लेकिन सामान्य 10 बजे हमें खबर दी गई कि उनको छोड़ा जा चुका है। कितने अपराधी थे जिन्हें गिरफ्तार किया था? जी, 2 अपराधी थे जिनको कि गिरफ्तार किया गया था। देखिए, इन सब ने बातचीत की किस तरीके से मामला सामने आ रहा है 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का। जी हाँ, 35 लाख रुपए। तो अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं और किसी भी तरीके का व्यापार करते हैं या कारोबार करते हैं, तो इस तरीके से जो एक गंभीर मामला सामने आ रहा है कि 35 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए जाते हैं, पुलिस तक अपराधियों को लाकर भी सौंप दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उन अपराधियों को छोड़ देती है। अब इनके मन में सवाल सबसे बड़ा यही आ रहा है कि इस पूरे मामले में
पुलिस के साथ उन लोगों की किसी भी तरीके की साठगांठ थी कि आखिर जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी आप यहाँ पर ये देखिए कि ये काम पुलिस का था कि पुलिस जाकर उन लोगों को पकड़े, उनके खिलाफ जाल बिछाए और जैसे मर्जी चाहे पुलिस उनको गिरफ्तार करे। लेकिन पुलिस को आधे से ज़्यादा काम करा हुआ मिलने के बावजूद भी आखिर ऐसे लोग बाहर क्यों हैं, ये एक अहम सवाल है। देखिए, जो भी बातें इनकी तरफ से कही गई, हम किसी भी आरोप की यहाँ पर पुष्टि नहीं करते। पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।